हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टीमैक्स क्या होता है और टीमैक्स को बिगनर लेवल से सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ टीमैक्स होता क्या है। अब फॉर एग्जांपल आप लिनक्स के साथ काम करते हो और लिनक्स में आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जैसे कि आप एक टाइम पे बहुत चीज़ों के साथ काम करते हो। जैसे कि आपने एक सर्वर के साथ कनेक्ट किया है, उसके बाद आप उस सर्वर को सेम ही स्क्रीन पे मॉनिटर भी करना चाहते हो उसके प्रोसेसेस को, और सेम ही स्क्रीन पे आप और कोई टास्क भी परफॉर्म करना चाहते हो। तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, आप जैसे कि अब लिनक्स का यहाँ पे कल लिनक्स यूज कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे टर्मिनल मैंने ओपन किया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्रोसेस मॉनिटर करना चाहता हूँ अपने इस सिस्टम का, तो मैं क्या करूंगा, एच टॉप कमांड डालता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे ये मेरा प्रोसेस मॉनिटर स्टार्ट हो गया और ये मेरे को बताता रहेगा मेरे सिस्टम में क्या क्या चल रहा है। अब एट द सेम टाइम मैं फॉर एग्जांपल इधर ही कुछ रिसर्च कर रहा हूँ इन प्रोसेसेस के बारे में, और इन्हीं प्रोसेसेस के रिलेटेड मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके न्यू टैब खोलना पड़ेगा ताकि मेरा न्यू टर्मिनल विंडो ओपन हो जाए। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी स्पेसिफिक रिलेटेड टू वन ऑफ दीज प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एच टॉप का ही प्रोसेस चल रहा है, टेक एन एग्जांपल। एच टॉप के प्रोसेस के रिगार्डिंग में डिटेल्स लेना चाहता हूँ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वापस इस टैब पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को वापस इधर जाना पड़ेगा, यहाँ पे काम करना पड़ेगा, जो कि काम करेगा मेरे लिए डेफिनेटली कि मैं वापस आगे पीछे कर सकता हूँ इन चीजों को। बट प्रोडक्टिविटी लेवल पे इतना अच्छा नहीं है, राइट। तो क्यों ना मेरे पास कुछ ऐसी टेक्निक हो कि जो भी मैं एक स्क्रीन पे कर रहा हूँ उन स्क्रीन्स को मैं मल्टीपल स्क्रीन्स में बना दूं। तो उसे वो हमारा बेसिकली टीमक्स काम करता है वैसे। तो अगर मैं आपको वन ऑफ दी स्क्रीनशॉट्स दिखाऊं ऑनलाइन, तो यहाँ पे गूगल कर लेते हैं टीमक्स मल्टीपल सेशंस, और यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे टीमक्स से आपको आइडिया मिल जाएगा भाई टीमक्स कर क्या सकता है आपके लिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इमेज ये है। तो यहाँ पे आप इस इमेज में देखोगे तो लेफ्ट यहाँ पे चार विंडोज खुली हुई हैं। जैसे यहाँ पे ये वाली विंडो खुली है हमारी एच टॉप की, उसके बाद यहाँ पे ये वाला यूजर कुछ और काम कर रहा था, उसके बाद यहाँ पे ये यूजर कुछ और काम कर रहा है, और यहाँ पे ये। तो वो एक ही सेम स्क्रीन पे मल्टीपल स्क्रीन के साथ काम कर सकता है। तो ये हमारे लिए टीमक्स इजी कर देता है। इंस्टेड के मैं बार बार फाइल पे क्लिक करके न्यू टैब खोलूं, क्यों ना मैं एक ही स्क्रीन पे सब कुछ कर लूं, राइट। तो वो चीज हमको टीमक्स जो है अलाउ करता है करने के लिए। तो ये हमारा बेसिकली टीमक्स है। अब सबसे पहले बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये एक सीरीज होगी 3-4 वीडियोस की, जिसके अंदर मैं बिगिनर से एडवांस लेवल तक टीमक्स सिखाऊंगा आपको। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि टीमक्स को इंस्टॉल कैसे करना और टीमक्स की बेसिक कमांड्स क्या होती हैं, और कैसे टीमक्स के सेशन को ओपन किया जाता है। तो सबसे पहले हमको चेक करना है हमारे सिस्टम में टीमक्स इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल कमांड डाल सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने चेक करना है आपके सिस्टम पे टीमक्स है कि नहीं। अगर विच कमांड डाल के आप टीमक्स डालोगे इस तरीके से, एंटर करोगे, तो मेरे सिनेरियो में यहाँ पे आ गया भाई टीमक्स जो है इस लोकेशन पे पड़ा है, यूजर बिन टीमक्स। तो मेरा जो यूजर है रूट यूजर, इसके एनवायरनमेंट के अंदर आता है ये। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल टीमक्स कमांड रन करूँ तो यहाँ पे ये ग्रीन हो गया, मतलब कि डिटेक्ट कर रहा है टर्मिनल। एक तरीका तो ये होता है जिससे आप पता कर सकते हो आपके सिस्टम पे टीमक्स है कि नहीं। दूसरा तरीका है आपके पास कमांड डैश वी और टीमक्स, इस तरीके से डालोगे तो भी आपको वो सेम ही रिजल्ट देता है कि भाई टीमक्स की कमांड कहाँ पे है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने अपने सिस्टम पे ये कमांड डाली, आपके सिस्टम पे टीमक्स नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल कमांड डाल सकते हो ऐप इंस्टॉल टीमक्स इस तरीके से, और एंटर मार सकते हो, और ये आपको इंस्टॉल करके दे देगा। मेरे सिनेरियो में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है टीमक्स इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन या जो भी है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। बट अगर आपके सिनेरियो में नहीं है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हो इंस्टॉल। और अगर आप उबुंटू बेस्ड या डेबियन बेस्ड पैकेजेस, मतलब सिस्टम नहीं यूज कर रहे, डिस्ट्रो नहीं यूज कर रहे, तो आप क्या कर सकते हो, यम का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास सेंटोस है, फेडोरा है, या फिर आपके पास रेड हैट लिनक्स है, तो यम कमांड आ जाती है वहां पे इंस्टॉलेशन के लिए। जैसे हमारी इन पे एप्ट होती है ना, तो उसमें यम होती है। तो यम इंस्टॉल टीमक्स करोगे अगर आप इस तरीके से, तो उसमें भी आपका हो जाएगा। या फिर आप गूगल कर सकते हो सिंपल। तो आप गूगल पे जा सकते हो और यहाँ पे सर्च कर सकते हो इंस्टॉल टीमक्स ऑन सेंट ओएस। तो कमांड सेम ही होगी, यहाँ पे इन्होंने किसी ने बताया ही होगा। तो जैसे कि यहाँ पे ये बताया हुआ है यम इंस्टॉल टीमक्स, सिंपल है। इस तरीके से आपकी यम इंस्टॉल टीमक्स से टीमक्स इंस्टॉल हो जाएगा उन सिस्टम्स पे।
अब यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। अब यहाँ पे ये नॉर्मल विंडो है। अब आप कैसे पता लगाओगे कि ये नॉर्मल विंडो है कि टीमक्स की विंडो है, या फिर विंडो कैसे खोलनी है टीमक्स की? तो आपको सिंपल कमांड डालनी है टीमक्स। जैसे ही आप ये कमांड डालोगे ना, सिर्फ टीमक्स, और एंटर मारोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से मैसेज आ गया। कई सिस्टम्स में मैसेज नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप नीचे देखो, ये ग्रीन लाइन आ रही है, ये नीचे ग्रीन। अगर आपको कोई भी ऐसे ग्रीन लाइन दिखती है, मतलब कि आप टीमक्स की विंडोज के अंदर हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो भी कमांड रन करोगे, यहाँ पे सेम लिनक्स की कमांड्स रन करती हैं। जैसे कि यहाँ पे विच टीमक्स डालूं, तो ये भी मेरे को सेम ही चीज बताएगा। तो कमांड्स यहाँ पे सेम ही चलेंगी। जैसे लिनक्स की कमांड्स होती हैं, बेसिक कमांड्स, मतलब सारी कमांड्स, बेसिक नहीं, वो सारी की सारी इसमें चलेंगी। बस ये आपकी टीमक्स की विंडो के अंदर चल रही है। अब टीमक्स का एडवांटेज क्या है? टीमक्स का एडवांटेज ये है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एसएसएच सेशन लिया किसी सर्वर के साथ, आप कोई काम कर रहे थे, उसके बाद आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है ड्रॉप हो गया, तो टीमक्स, और उसके बाद थोड़ी देर बाद आपका इंटरनेट कनेक्शन वापस आ गया। उसके बाद टीमक्स क्या करेगा? आपको हेल्प करेगा कि जहाँ पे आपसे आपका सेशन छोड़ा गया था, वहीं से आपका सेशन कंटिन्यू करा जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे थे, पैकेज इंस्टॉल करते करते आपको उसने पूछा यस और नो, पूछता है जब इंस्टॉलेशन के टाइम, और आपने यस दबाना था, उससे पहले ही आपका सेशन ड्रॉप हो गया। तो उस सिनेरियो में अगर आप टीमक्स नहीं यूज कर रहे थे, तो आपका जो पैकेज इंस्टॉलेशन थी वो बीच में फंस गई है। वो आप दोबारा इंटरनेट कनेक्शन वापस आएगा, एसएसएच का सेशन दोबारा बनाओगे, तो आप वो सेम चीज नहीं देख सकते स्क्रीन पे जो आपको पहले दिखी थी। तो टीमक्स आपको वहीं से कंटिन्यू कराने में मदद करता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कर रहे थे टीमक्स के थ्रू, सेशन ड्रॉप हो गया, आपको यहाँ पे उसने पूछा था यस और नो, और सेशन ड्रॉप हो गया, उसके बाद आपने जैसे ही दोबारा सेशन वापस आया आपका, आप दोबारा वहां पे सेम चीज देख सकते हो जो आपको पहले आउटपुट में आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडवांटेज होता है टीमक्स का। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये ग्रीन लाइन ऐसे दिख रही है, मतलब कि हम टीमक्स के अंदर है। ये क्या पैरामीटर्स हैं, जीरो क्या है यहाँ पे, ये स्टार क्या है यहाँ पे, ये मैं बताऊंगा आपको कमिंग वीडियोस में। बट इस तरीके से आप टीमक्स के अंदर जाते हो। अब टीमक्स के अंदर से आपको बाहर आना है, जैसे कि ये विंडो पूरी की पूरी क्लोज करनी है, खत्म ही करनी है, मतलब बैकग्राउंड में भी नहीं चलनी चाहिए, तो आप यहाँ पे सिंपल एग्जिट कर सकते हो, और यहाँ पे टीमक्स जो है एग्जिट हो गया। अब यहाँ पे टीमक्स का बैकग्राउंड में कोई सेशन नहीं चल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप टीमक्स के सेशन को क्लोज कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप टीमक्स के सेशन को क्लोज नहीं करना चाहते, बैकग्राउंड में ही रन करवाना चाहते हो, तो हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे मैं टीमक्स के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल एच टॉप कमांड रन कर दी मैंने, राइट। अब यहाँ पे एच टॉप चल रही है। अब इसके बाहर आना है मेरे को। अब यहाँ पे ये तो स्क्रीन पे चल ही रही है, और नीचे देख सकते हो आप कि आपका टीमक्स के अंदर है हम। तो इसके बाहर आना है, पर इसको क्लोज नहीं करना, मैं चाहता हूँ ये बैकग्राउंड में चलता रहे ऐसे ही। तो आप क्या कर सकते हो? आप प्रीफिक्स की दबा सकते हो। प्रीफिक्स की क्या होती है? तो यहाँ पे आपको मैं कीबोर्ड का लेआउट दिखा देता हूँ गूगल पे। हाँ, कोई भी कीबोर्ड, कीबोर्ड इमेजेस, और यहाँ पे हम ऐसा कीबोर्ड देखेंगे जिसपे हमको बटन्स दिखें। तो ये वाला देख लेते हैं। नहीं, ये मैक वाला है। ओके, तो यहाँ पे आप कीबोर्ड पे देख सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स की कौन सी होती है? प्रीफिक्स की होती है आपकी कंट्रोल बटन दबाना है आपको, उसके बाद आपको दबाना है बी। तो ये एक साथ दबाना है, जैसे कंट्रोल दबाया, बी दबाया, फिर आपकी प्रीफिक्स की ये मानी जाती है, इन दोनों को मिला के प्रीफिक्स की बनती है। उसके बाद आपको कोई भी कमांड बताने के लिए उसके स्पेसिफिक बटन दबाना होता है। ठीक है, तो जब भी मैं प्रीफिक्स की बात करूंगा, तो कंट्रोल और बी प्रीफिक्स की होती है। इतना समझ लेना आपको। ठीक है, तो इसको कर देते हैं क्लोज। अब यहाँ पे मैं बता रहा था इससे सेशन से बाहर आना है, पर इसको एग्जिट नहीं करना। तो सबसे पहले हम दबाएंगे कंट्रोल बी, उसके बाद दबाएंगे हम डी। तो मैंने क्या किया? मैंने दबाया कंट्रोल, उसके बाद मैंने दबाया बी, उसके बाद मैंने डी दबा दिया, और मेरे पास यहाँ पे इस बार एग्जिटेड नहीं आया, इस बार आया डिटैच्ड फ्रॉम सेशन जीरो। मतलब कि सेशन जीरो से डिटैच कर लिया गया है, पर बैकग्राउंड में वो सेशन अभी भी चल रहा है, तो वो क्लोज नहीं हुआ। अगर मैं उसके अंदर दोबारा जाना चाहता हूँ सेम ही सेशन के अंदर, जैसे कि अभी यहाँ पे सेशन जीरो है, अब मैं इसी सेम सेशन के अंदर दोबारा कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे को दोबारा कंट्रोल
बी दबाना है तो, या फिर इजी वे बताता हूँ, सिंपल कंट्रोल बी के प्रीफिक्स के थ्रू भी कर सकते हैं हम। बट इजी वे क्या है, अगर आप टीमक्स करोगे इस तरीके से, और उसके बाद आप लिस्ट करोगे सेशन इस तरीके से, एंटर मारोगे, तो यहाँ पे ये आपको दिखा देगा भाई आपका एक सेशन यहाँ पे ओपन है। अब इसके अंदर कनेक्ट कैसे करना है, कनेक्ट करने के लिए टीमक्स अटैच, एंटर, और ये आप सेम विंडो के अंदर वापस आ गए जिस विंडो पे हम छोड़ के गए थे। तो एग्जिट कैसे करना है दोबारा ट्राई कर सकते हो आप अपने सिस्टम पे, कंट्रोल बी उसके बाद डी, हम डिटैच कर गए हैं, एग्जिट नहीं किया है। उसके बाद सेम सेशन पे कनेक्ट करना है, तो टीमक्स अटैच, और यहाँ पे हम सेम सेशन में वापस आ गए। तो इस तरीके से सेशन से डिटैच करना, सेशन में अटैच करना, ये इस तरीके से टीमक्स के अंदर काम करता है। तो ये तो हुए बेसिक्स कि भाई हमको कुछ बेसिक काम करना हो टीमक्स के साथ, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि भाई जैसे कि अब मैं आपको कमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि ये जो सेशंस हैं, मल्टीपल सेशंस के अंदर स्विच कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे तो आपको पता है कि एक ही सेशन है, राइट। अब आपको सेम सेशन के अंदर अटैच नहीं करना चाहता, आप चाहते हो कि भी एक नया सेशन बने, एक नए सेशन को बनाऊं मैं। तो मैं सिंपल इस तरीके से दोबारा टीमक्स कमांड डालूंगा, सिर्फ सिर्फ मेरे को टीमक्स कमांड डालनी है और कुछ भी नहीं करना। क्लियर कर देते हैं, टीमक्स इस तरीके से, और एंटर करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये नया सेशन ओपन हो गया है, इसके अंदर एच टॉप नहीं चल रहा। अब यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल बी डी दबाऊं, तो मैं यहाँ से डिटैच कर गया सेशन वन से। तो यहाँ पे अगर मैं आप करूंगा टीमक्स लिस्ट डैश सेशंस, तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे दो सेशन, ये सेशन जीरो है और सेशन वन है। अब किसी भी कंप्यूटर में जाओगे, किसी भी कंप्यूटिंग सिस्टम में जाते हो, तो कंप्यूटर्स जो है जीरो से अपनी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए जीरो से यहाँ पे बोल रहा है ये, भाई पहला सेशन जो है वो जीरो है, दूसरा सेशन है ये वन है। ठीक है, तो किसी भी कंप्यूटर में चले जाओ, प्रोग्रामिंग में चले जाओ, जीरो से काउंटिंग स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे हमारे पास दो सेशन है, अब दोनों सेशन का नाम क्या है, विंडोज। तो इनको कैसे चेंज करना है ताकि आपको पता तो हो भाई किस सेशन के अंदर क्या चल रहा है, ये मैं बताता हूँ। बट यहाँ पे हमको ध्यान क्या रखना है, हमको मेन प्रैक्टिस करनी है प्रीफिक्स की से सेशन को डिटैच कैसे करना है, उसके बाद अपने सेशन को लिस्ट करके उस सेशन के अंदर कनेक्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास यहाँ पे सेशन है जीरो, उसके बाद आपका सेशन है वन। तो अगर आप टीमक्स अटैच और डैश हेल्प करें अगर मैं, या फिर टैब दबाऊं, तो यहाँ पे आपको बोलेगा ये। अब यहाँ पे पहले तो अगर मैं सिंपल अटैच करता हूँ ना, तो अटैच करके मेरे को पिछले सेशन पे जो रिसेंटली डिटैच किया गया उस पे कनेक्ट करवा देगा ये, इसने वन पे कनेक्ट करवा दिया। पर यहाँ पे मेरे सेशंस कितने हैं, मेरे सेशंस हैं दो। तो अगर मैं सिंपल टीमक्स अटैच कमांड डालता हूँ तो ये मेरे को सीधा वन पे ही कनेक्ट करवा देगा। बट व्हाट इफ अगर मैं इस पे कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास आता है ये वाली कमांड, अटैच डैश सेशन। तो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो, टीमक्स लिस्ट सेशंस, टीमक्स, इससे हमको पता लग जाएगा कि कितने सेशन है, टीमक्स अटैच डैश सेशन, और उसके बाद डैश, उसके बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं कि क्या करना चाहते हो आप। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो, स्पेसिफाई द टारगेट सेशन, स्पेसिफाई करो टारगेट सेशन। तो अगर आप टी दबाओगे, उसके बाद आप अपने टारगेट सेशन का नंबर दोगे, अगर फॉर एग्जांपल जीरो देता हूँ और एंटर मारता हूँ, तो मैं सीधा अपने एच टॉप वाले सेशन में आ गया, ना कि दूसरे वाले में। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सेशंस के अंदर चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे अब आपको पता चल गया, यहाँ पे मान लो 10 सेशन भी खुले हैं ना, तो आपको किसी स्पेसिफिक सेशन पे कनेक्ट करना है, तो आप सबसे पहले लिस्ट कर लोगे सेशन, ताकि आपको सारे सेशंस की जो नंबर जाए वो पता चल जाए। उसके बाद आप टीमक्स अटैच सेशन कमांड के साथ इस तरीके से उस स्पेसिफिक सेशन पे कनेक्ट कर सकते हो। अब इन सेशंस को क्लोज कैसे करना है, सबसे आसान तरीका है कि आप उस सेशन के अंदर जाओ, जैसे टीमक्स अटैच डैश सेशन डैश टी डॉट डैश टी स्पेस जीरो, जैसे कि यहाँ पे मैंने कमांड डाली है, एंटर। तो यहाँ पे अब इससे एग्जिट करना है, तो यहाँ पे अगर मैं क्यू दबाऊंगा तो पहले तो मैं एच टॉप से बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि एच टॉप मेरे को क्लोज करनी थी। उसके बाद आप नीचे देखोगे अभी हम टीमक्स के अंदर ही हैं, और यहाँ पे अगर मैं एग्जिट करूंगा, तो यहाँ पे मेरा सिस्टम जो था, सेशन जो था जीरो, वो एग्जिट हो गया। अब मैं अगर टीमक्स लिस्ट सेशंस कमांड डालूंगा, तो यहाँ पे मेरे को एक ही सेशन दिख रहा है जो कि ये है।
तो इससे बाहर, अब इसको भी एग्जिट करने के लिए सेम, और यहाँ से एग्जिट, यहाँ से हमारा टीमक्स लिस्ट कोई सेशन नहीं है। तो इस तरीके से हम बेसिक लेवल पे टीमक्स के साथ काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं मैं कह रहा कि भाई आपके पास अगर मान लो यहाँ पे 100 सेशन खुले हुए हैं और 100 को आप बार बार एक सेशन के अंदर जाना है, उससे एग्जिट करना है, तो ही क्लोज होंगे, नहीं। वो थोड़े एडवांस लेवल की कमांड्स होंगी, वो मैं बताऊंगा आपको, बट फॉर दिस वीडियो मैं बस आपको बेसिक रफ आइडिया देना चाहता था कि टीमक्स की बेसिक कमांड्स क्या होती हैं, प्रीफिक्स की क्या होती है, उसके बाद सेशन के अंदर जाना कैसे है, सेशन के अंदर से बाहर कैसे आना है विदाउट उसको क्लोज किए, और क्या मल्टीपल टेक्निक्स हो सकती हैं जब हम टर्मिनल्स के साथ काम करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट चीजें, जैसे कि सेशन के विंडोज का नाम कैसे चेंज करना है, एक विंडो के अंदर मल्टीपल टर्मिनल्स कैसे खोलने हैं, कैसे ये सब कुछ करना है, ये सब कुछ हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। बट फॉर दिस वीडियो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, ये जो भी हमने अभी किया इसको बार बार करके देखें, एटलीस्ट 5-6 बार करें, ताकि आपका हाथ बैठ जाए आपकी कीज पे, आपको आइडिया हो जाए भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो टीमक्स के साथ। क्योंकि आप अगर यूट्यूब पे किसी भी बंदे को देखोगे या किसी को देखोगे जो काम कर रहा है टीमक्स के साथ, वो बहुत फास्टली काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हैबिट है। तो हैबिट बनाने का यही तरीका है कि आप उसको बार बार करके देखो। तो एटलीस्ट 5-6 बार ट्राई करो जो भी हमने सीखा इस वीडियो के अंदर। उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।